नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि गायत्री एक सत्य कार्य है और सात्विक सत्कर्म है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गायत्री कैसे अमृत तुल्य भोजन के समान है। सत्य कार्य का आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है। उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत्य को जाए और उसका शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियाँ उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती है और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो फिर से समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक यह कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिलती है जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाइयों से हटाए या मिटाए जा सकते हैं। तो देखा आपने, गायत्री का जाप करने से कोई भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि गायत्री एक सत्य कार्य है और सात्विक सत्कर्म करने पर तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। तो गायत्री का जप करने से हमारे साथ बुरा कैसे हो जाएगा? तो इसमें पूज्य गुरुदेव यानी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया है कि सत्य कार्य का परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता। सत्य कार्य का परिणाम सदैव अच्छा होता है। जैसे गायत्री का जप करने वाले को कभी भी बुराई नहीं घेरती, उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि फल थोड़ा धीरे धीरे मिले, लेकिन फल मिलता अवश्य है। जैसे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि गायत्री एक अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार के समान है। यानी एक बार जो कर लेता है, बार बार उसकी इच्छा होती है कि वो गायत्री का जप करे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जिन्होंने सिर्फ गायत्री मंत्र सुना है या कहीं से पढ़ा है, उनके मन में भी इच्छा जागृत होती है कि कैसे हम गायत्री मंत्र को अपने में धारण करें, कैसे उसको अपने जीवन में ले आएं, कैसे उसकी दीक्षा लें, कैसे उससे जुड़ जाएं। अनेक प्रकार के उनके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि गायत्री है ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार, जो एक बार जिसके मुंह लग जाता है, जिसके कानों में पड़ जाता है, जिसके मन में बस जाता है, फिर वह उसे छोड़ता नहीं है। तो आप भी अपने मन से सारे संशय निकाल कर इस अमृत को अपने में धारण कीजिए और इसका स्वाद चखिए। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, आप अपने मन की बात सुनिए और इस अमृत रूपी आध्यात्मिक आहार को अपने जिह्वा से लगाइए और इसका स्वाद चखकर आप भी इसका लाभ प्राप्त कीजिए, जैसे अनेकों लोगों ने अब तक इसका लाभ प्राप्त किया है।